First of all, when we came in the house, आप बोल रहे हो कि आपने पहले start off किया कि मैंने हाँ भी नहीं बोला, मैंने ना भी नहीं बोला. आप मेरे को लोगों के सामने proudly acknowledge नहीं कर रहे थे कि यार मुझे explore करना था, मैंने किया इसके साथ. That's it. मेरे को ये better लगा, so I went with them. The end. मैंने अपना level best किया to make you comfortable, to be close to you, to do everything, right? And आप भी मेरे से close हुए, right? कल तक I did not have an issue. आज when you cried for your ex, मेरे को वो बात मुझे खनकी बहुत. And then you're calling me by someone else's name, when I'm your connection. बट मैंने ऐसा इंटेंशनली आपको नहीं बोला. दूसरी चीज़ ये कि मेरे रियल लाइफ का जो दोस्त है उसका नाम कुणाल है. अब अनफॉर्चुनेटली इस हाउस में एक बंदा आ गया है जिसका उसका नाम भी कुणाल है. आई डोंट नो आप इस चीज़ को इतना हाइपर वे में क्यों लेके जा रहे हो. आई डोंट नो सीरियसली. अगर आपकी जगह मैं भी होती. अपने आप को मेरे शूज में डाल के देखो. मेरा हाथ छोड़ो पहले तो. अपने आप को मेरे शूज में आके देखो. आपसे भी नहीं सही जाएगा. मैं पूरे घर में से मैं किसी को भी चूज कर सकती थी. सारे लड़कों ने मैं क्यूपिड्स एमवीपी थी जिसमें हार्ट बना था. मेरे को सबसे ज्यादा हार्ट मिले थे और मैंने सबको छोड़ के मैं करण को जब इतना वो रखती हूँ प्रायोरिटाइज तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना भाई. और उसके बाद भी ही वाज पता नहीं क्या भाई. बार बार उस चीज़ को बोलने का कोई फायदा नहीं है. मैंने आपको क्यों नहीं है फायदा? मुझे बुरा लगा बिकॉज़ आपने किया नहीं है. बट सॉरी मैंने आपको सॉरी बोल उसका कोई मतलब नहीं. ये बात मैंने पॉइंट आउट नहीं की ना अब तक. मैंने आज जाके पॉइंट आउट की अच्छे से ये. आई डोंट नो सीरियसली कुणाल. आप यहाँ पर again you called me Kunal. Again you called me. I fucking can't believe it. You called me Kunal again. Fuck. यार. Fuck. वीर यार अपना नाम चेंज करो यार. तुम अपना नाम चेंज करो. सीरियसली मैं बोल रही हूँ. उसको 15 मिनट समझाने के बाद भी मुझे कुणाल बुला रही है वो. Move, please. अच्छा लीव हिम अलोन. इसको थोड़ा टाइम चाहिए. वीर कॉल मी व्हेन यू आर ओके. ओके या. हाँ जी. कैसा रहा उसके बाद? सब ठीक है? हाँ जी शिफर सही हैं आप? अब तो बहुत सही. आप लोग से मुझे दो चीजें पूछनी है. एक रिलेशनशिप चलाने के लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप टूटने के लिए सबसे ज्यादा क्या बात है जो आपको लगती है? ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट आपके साथ. और जैसे टूट जाता है वो क्या चीज होती है जिससे रिलेशनशिप टूट जाता है? फॉर ग्रांटेड लेना. फॉर ग्रांटेड लेना. आप सीधे उसी का नाम क्यों नहीं ले लेते? नहीं मैं दोनों का नाम ले सकती हूँ. ये भी आ गया फुल सेट है उसमें. अरे भाई अज़मा रिश्ता चलाने क्या जरूरी है? मैं पैसा. कपड़े ना पहने पैसे पहन ले. जुदाई की श्री देवी बन जा. रिश्ता चलाने के लिए सबसे पहले मेरे अकाउंट में उसको हर महीने पैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा. मुझे शॉपिंग पे लेके जाना पड़ेगा और फिर टाइम भी देना पड़ेगा. टाइम बहुत ज्यादा. अगर सारा टाइम आपको दे देगा तो पैसे कैसे कमाएगा? नहीं ये सब देने के बाद टाइम. उससे पहले टाइम नहीं मिलेगा सर. और नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग रिश्ता ये ऑनेस्ट था. अब बताओ. हाँ नहीं सर. ऑनेस्ट तो यही था. मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे पैम्पर करे, हमेशा मेरे साथ रहे. ओके. कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. और थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. फिजिकली आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है? मुझे कुछ भी अट्रैक्ट कर लेता है. मुझे समझ ही नहीं आता. कभी भी मुझे बटरफ्लाईज आ जाती है. उससे तो तू दूर ही रहे बहन. कभी भी कुछ भी अट्रैक्ट कर लेता है. हाँ ठीक है वही ना. इसी अच्छी बात है. और क्या टर्न ऑफ भी हो जाती हूँ फिर. टर्न ऑफ भी जल्दी हो जाती हो. क्या एक चीज है आपकी जो बेड पे क्या चीज आपको टर्न ऑफ करती है? बेड पे मुझे क्या चीज? आपने जेब में हाथ डाला और पैसे निकले ही नहीं. ये क्या चीज हाथ में आ गई? ये नहीं चाहिए मुझे. रौनक क्या टर्न ऑफ है बेटा? जब वो डोमिनेट ना करने दे. डोमिनेट ना करने दे. खुद डोमिनेट कर रहे हैं. मैं हैंड्स क्या हो रहा है फिर? क्या दबा पड़ा होता है क्या? फिजिकली हाउ विल यू डोमिनेट? लेट्स से आई एम योर गर्लफ्रेंड. मतलब नहीं मतलब फिजिकल बेड पे. फिजिकली बेड की बात कर रहा था. बेड भाई मैं और कोई बात नहीं कर रहा. सोफा या बेड. चोक करना, हैंड्स टाई करना, जो बोलो वो करना. नाम बोले तो नाम बोल दो वैसा. हाथ बांध दे. ना
वो तो नहीं है ना, वो म्याओ कर दो, भाव भाव कर अरे दो। नहीं यार, वो सब नहीं। तेरे और सासा के इसमें हाथ नहीं बांधने, तुझे घुटने बांधने क्योंकि वो करा में क्या कर मैंने सुना है कि तुझे रेलवे की पटरियां टर्न ऑन करती हैं। You guys know that? क्या? This guy has done it on the railway track. हगने नहीं बोलना हगना बता दिए। Oh my God! सासा इसको छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ। I think मुझे टर्न ऑफ मिल गया है। उसने तेरी टांगे तुड़वाई थी, ये कटवा देगा। हाँ जी मिस्टर सुजल। ये होता है जो बोलती है ना कि अगर बोलती है ऐसी कोई, यार मैं इस ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, वहां जाके मिलता कुछ और मामला है ना। देखो उसने बोला कि तू मेरा फर्स्ट है, मेरे को नहीं पसंद कि मैं किसी और से फीलिंग नहीं आ रही, तू पहला है, मैं बहुत सोच समझ के करूंगी। और वहां जाके देख रहा हूँ, अरे ये क्या है मेरे लिए वो बहुत मेरे साथ बहुत बार हुआ है। करोल को बाग दिख गया। हाँ जी करण जी। हाँ जी। आपके लिए व्हाट इज द वन थिंग यू थिंक इज अ टर्न ऑफ ऑन बेड? आई थिंक अगर कभी कभी लड़की डोमिनेंट ना हो, कभी कभी तो होना जरूरी है। ये आजकल मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, इतना भी पुराना नहीं हूँ, बट आजकल ये बहुत बेड पे चल रहा है डोमिनेट करने वाला। होता क्या एग्जैक्टली सालो? हाँ जी। डोमिनेशन इज लाइक कि वो डेड बॉडी नहीं रहे कि बस मैं हूँ, तेरे को जो करना है कर, ऐसा नहीं। डेड बॉडी से मुझे याद आया रौनक। मेरे को पता था मैं क्या बोला, मेरे से आएगा अभी ये। मैं क्या बोला था तो मैं ना बता रहा हूँ, नहीं सुन, मैं ना बता रहा हूँ क्या हुआ था, ठीक है। मेरी ना भाई उन्होंने वाइल्डेस्ट फैंटेसी पूछी थी क्या थी, तो मैंने उनको बोला भाई तो दिमाग में आया सबसे पहले है कि डेड बॉडी के साथ करना है कुछ मेरे को भाई। बहुत रिएक्शन शिट भाई, ये तेरी सांसें निकाल लेगा। इसके सामने काम वाली होती उसका नाम भी ले देता है। नहीं, अगर करते करते तू ट्रेन के नीचे आ भी गई, ये तब भी करता रहे। भाई फैंटेसी पूरी। एंड भाई आपका वीर साहब टर्न ऑफ क्या है बेड पे आपके लिए? आई कांटेक्ट ना होना, कि मतलब देखते रहो चाहे। लाइक अटेंशन, यू नो। मतलब होने के बाद भी अगर कोई वॉशरूम जा रहा है तो तुम्हें देखता हूँ। हाँ चाहिए बच के अब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अक्सर ना रिलेशनशिप्स के बीच में रूमर्स आ जाते हैं और रूमर्स की वजह से आपका रिलेशनशिप सफर करने लगता है, राइट? और वही आज की हमारी एक्टिविटी है। इसलिए मैंने आपसे इतनी बात करी क्योंकि वो एक्टिविटी, वो रूमर्स हमारे पास चल के आए और वो इस समय हमारी जेब में है और ये आप ही लोग ने लिखे हैं कुछ। तो आज देखते हैं कि रूमर्स की वजह से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा है। तो ये टास्क की एक्टिविटी यही है कि मैं यहाँ पे उस बंदे को बुलाऊंगा जिसके अगेंस्ट ये रूमर है, उसको आके पहचानना है कि किसने बोला है ये बात, और फिर उसके आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? पहला जो बंदा है जिसके अगेंस्ट मेरे पास रूमर है, अगेंस्ट या फॉर तो ये वही बताएगा खुद ही, बट आई थिंक वीर साहब पहले दिन आए और रूमर्स भी लेके आ गए हैं। चिट्ठी आपके नाम की है, इधर आइए ना सर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी जितना मैं नोटिस की हूं, वीर इज बाइसेक्सुअल। ज्यादा नीचे मत जाना, शक हो जाएगा। हंसते हंसते चला गया। लाइक ही इज इनटू गाइज एज वेल और मे बी ही इज इनटू गाइज ओनली। ओके, हियर ही इज जस्ट फॉर फेक कनेक्शन। उसको इस शो को आके सिर्फ पार्टिसिपेट करने के चक्कर में ये करना पड़ रहा है। अदरवाइज वीर इज आइदर बाइसेक्सुअल और गे। भाई मेघा जी, आपको क्या लगता है ये है नहीं है, और अगर है तो आप क्या करोगे? अगर है तो आप रहोगे। नहीं रहोगी, बना रही है भाई। गुड। अगर होते या हो अगर, तो इनमें से कौन सा लड़का पसंद करते हैं आप? हैंडसम लौंडे कौन है? हाँ करण और वो। करण एंड फरदीन। यस। ये दोनों पसंद होंगे। वो तो वो यू नो उसको देना पड़ रहा है क्योंकि आप पूछ रहे हो, बट ही इज नॉट, आई नो। आपको क्या लगता है कि किसने आपके हिसाब से आपके बारे में ये रूमर फैलाया? ये भी फरदीन।
कौन? मेरा नाम लिया। हाँ आप भाई उस ब्लू मार्क के पास जाओ और वो गन निकालो एकदम निशाने पे अपने भाई के। ठीक है, आपको अगर लगता है कि फरदीन ने आपके बारे में ये रूमर फैलाया है तो ये गन आप इसके ऊपर शूट कर दीजिए। बॉलीवुड मोमेंट हो गया भाई। फरदीन, क्या आपने इसके बारे में ये रूमर फैलाया था? नहीं बेचारा भाई फक अरे बेचारा है आगे भाई। फालतू में सह गया ये सब।